नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अब यहाँ पर एक एक प्रश्नों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कब कही गई या किस अधिनियम के तहत कही गई। तो शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपया खर्च करने की बात जो है 1813 के अधिनियम में कही गई है। यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा 1813 का अधिनियम। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की है। यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा कौन सा है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा है कलकत्ता मदरसा है। कलकत्ता मदरसा पर हमको फोकस करना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके समय हुई। तो यह वारेन हेस्टिंग के समय हुई। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कलकत्ता मदरसा में कैसी शिक्षा दी जाती थी या किस किस विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो कलकत्ता मदरसा में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बना है और यह किसके समय आया है। लॉर्ड कर्जन के समय यह अधिनियम आया है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है बनारस में हुई। इस बात पर विशेष तरह से फोकस करना होगा। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई या किसने की। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के प्रयासों से हुई। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो 1791 ईस्वी में हुई। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो बनारस में हुई थी उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना, यही इसका उद्देश्य था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भगवत गीता का प्रथम अनुवाद किसने किया या भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किसने किया है। तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई। तो इसकी प्रस्तावना जो है वारेन हेस्टिंग द्वारा लिखी गई थी। अब हम लोग अन्य तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बना और किसके समय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना। तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 1835 में बनता है और यह किसके समय बनता है। तो भारत के गवर्नर जनरल हैं विलियम बेंटिंग के समय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया है। फिर इसके बाद 1854 के वुड डिस्पैच से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1854 का जो वुड डिस्पैच आया उसमें क्या क्या प्रावधान था। अब हम लोग 1854 के वुड डिस्पैच को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1854 का जो ये वुड डिस्पैच आया था
इसमें किस शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो पहली बार इसमें स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया था। और यह कई बार क्वेश्चन बना है कि किस समय या कब पहली बार स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया? तो 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, या शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि 1854 का जो ये डिस्पैच है, इस डिस्पैच में जो है विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। और ये 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर। तब हम लोग देखेंगे कि 1854 के वुड डिस्पैच में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में होती है। यह विश्वविद्यालय कौन सा है? कलकत्ता विश्वविद्यालय है, बम्बई विश्वविद्यालय है और मद्रास विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1857 में इसकी स्थापना होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हंटर कमीशन पर देखते हैं। हंटर कमीशन, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हंटर कमीशन कब आया था? तो 1882 में हंटर कमीशन आया था। और इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई थी। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की बात किस कमीशन में की गई थी? तो हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की बात की गई थी। और यह क्यों लाया गया था? यह 1854 के वुड डिस्पैच के माध्यम से जो शिक्षा में प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा करने के लिए यह लाया गया था। अब इसके बाद अन्य तथ्यों को हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे बनता है, शिक्षा पर हालटोक समिति का गठन कब हुआ? तो शिक्षा पर हालटोक समिति का गठन जो है वो 1929 में हुआ है। फिर इसके बाद गांधी जी की वर्धा योजना कब जो है लाई गई थी? तो 1937 में। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, सार्जेंट योजना कब आई थी? तो 1944 में आई थी। अब इसके बाद सैडलर आयोग से क्वेश्चन बनेगा। सैडलर आयोग, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सैडलर आयोग कब आया? तो 1917 में सैडलर आयोग आया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सैडलर आयोग के तहत क्या क्या प्रावधान था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी। और सैडलर आयोग में विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना तथा माध्यमिक शिक्षा के सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। फिर उसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा के लिए, उन तथ्यों को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के प्रयत्नों से हुई। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ द्वारा की गई। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना कब होती है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना BHU को 1916 में होती है, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से होती है।
फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की। तो पूना में विधवा गृह की स्थापना D.K. कर्वे ने की। और पूना में विधवा गृह की स्थापना D.K. कर्वे ने कब की है? 1896 में की है। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें।